नमस्कार दोस्तों, आज एमसीक्यू का ये चौथा वीडियो है। आज के वीडियो में हम इतिहास के वेद, उपवेद व साहित्यों पर आधारित प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। ये जो वीडियो है ये वेद व उपवेद का ये दूसरा पार्ट है। आज हम ये दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं, तो इससे संबंधित जो सवाल बच गए थे उन सारे सवालों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में ऋग्वेदिक आर्यों का निवास कहाँ था? उत्तर भारत, संपूर्ण भारत, भारत का पूर्वी क्षेत्र या फिर सप्त सिंधु क्षेत्र? इस प्रश्न का सही उत्तर है सप्त सिंधु क्षेत्र। उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के किस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया है? भक्ति, ज्ञान, कर्म या फिर तप? सही उत्तर है ज्ञान। प्राचीन भारत में ज्योतिष शास्त्र का पहला प्रसिद्ध विद्वान कौन था? बाणभट्ट, आर्यभट्ट, विशाखदत्त या फिर कात्यायन? इस सवाल का सही उत्तर है आर्यभट्ट। हर्षचरित के प्रणेता कौन है? वराहमिहिर, कालिदास, दंडी या फिर बाण? सही उत्तर है बाण। श्रेणी किससे संबंधित है? धार्मिक परंपरा, आर्थिक जीवन, सैन्य शासन या फिर शिक्षा प्रणाली? सही उत्तर है आर्थिक जीवन। वेदों को 4 भागों में किसने विभाजित किया? वाल्मीकि, मनु, व्यास या फिर गार्गी? इस प्रश्न का सही उत्तर है व्यास। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसकी उपासना नहीं होती थी? वरुण, इंद्र, मरुत या फिर लक्ष्मी? सही उत्तर है लक्ष्मी। 4 वर्णों का प्रथम बार उल्लेख निम्न में से किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? सही उत्तर है ऋग्वेद। अष्टाध्यायी की रचना 8 अध्यायों में किसने की थी? पतंजलि, पाणिनि, कौटिल्य या फिर कालिदास? सही उत्तर है पाणिनि। संस्कृत ग्रंथ रामचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट, बुद्धघोष, पाणिनि या फिर संध्याकार नंदी? सही उत्तर है संध्याकार नंदी। निम्न अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? मथुरा लेख, गुहा लेख, सांची लेख या फिर ऐहोल लेख? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऐहोल लेख। कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना निम्न में से किस शताब्दी में हुई थी? 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या फिर 13वीं शताब्दी?
सही उत्तर है 12वीं शताब्दी। कल्हड़ लेखक थे लीलावती के, राजतरंगिणी के, गीता के या फिर कादम्बरी के। सही उत्तर है राजतरंगिणी के। वैदिक धर्म आधारित था मूर्ति पूजा पर, यज्ञ पर, अष्टांगिक मार्ग पर या फिर अहिंसा पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है यज्ञ पर। पुराणों में ऐतिहासिक सूचनाएं खाली स्थान में मिलती है, सर्ग में, प्रतिसर्ग में, वंश में या फिर वंशानुचरित में। सही उत्तर है वंशानुचरित में। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता के प्रति है? इंद्र, वरुण, अग्नि या फिर रुद्र। सही उत्तर है अग्नि। यवन आक्रमण का उल्लेख खाली स्थान में हुआ था, ऋग्वेद में, अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में या फिर गार्गी संहिता में। इस प्रश्न का सही उत्तर है गार्गी संहिता में। किस संहिता को ब्रह्मदेव कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। सही उत्तर है अथर्ववेद। वैदिक सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? सभा व समिति सक्रिय थी, बहुविवाह प्रचलित थे, वह प्रमुखता नगरीय सभ्यता थी या फिर जाति प्रथा विकसित थी। सही उत्तर है वह प्रमुखता नगरीय सभ्यता थी। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों को पुरुष का क्या कहा गया है? अर्धांगिनी, मैत्रेयी, तरंगिणी या फिर इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही उत्तर है अर्धांगिनी। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि हम इस MCQ की सीरीज़ में कुछ भी सुधार करना हो तो सारे सुधारों को कर सके। बाकी अपना फीडबैक देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।